हेलो दोस्तों। कल की जो क्विज़ हुई थी, क्विज़ नंबर 30, उसमें मैथ का जो टॉपिक था वो था CI SI मिक्स क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1600। ये 1600 है सिर्फ, मतलब कि 1600, बस ये 1600 यानी 1600 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का, ये 1/2 है, पूरा पूरा 1/2, 1/2 वर्ष का मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि जो ब्याज है वो तिमाही दे है। तो सबसे पहले हम देख लें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है 1600, तो हमारा हो गया मूलधन, यानी 1600 जो है वो हो गया हमारा मूलधन। उसके बाद दूसरी चीज़ दी गई है 10% वार्षिक ब्याज दर है, यानी जो दर है उसकी वो 10% वार्षिक हो गई। उसके बाद समय समय दिया है 1/2 वर्ष। 1/2 वर्ष का मतलब है कि आधा वर्ष यानी 6 महीना। ठीक है, लेकिन एक चीज मेन पॉइंट इसमें यही ध्यान देना है कि जो इसके ब्याज है वो तिमाही है। तो हमें हर एक CI SI क्वेश्चन कोई भी हो उसमें हमें मेन करके यही देखना होता है कि वो ब्याज जो है वो छमाही पे दे है, तिमाही पे दे है या वार्षिक पे दे है। तो यहाँ पर जो सवाल होगा, मतलब जो यहाँ पर ब्याज का होगा वो तिमाही दे है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन पे आते हैं। जो इसका मूलधन है वो हमारा हो गया 1600 रुपये। उसके बाद रेट हमारा 10% वार्षिक है। 10% वार्षिक है तो तिमाही अब हमें लाना है। तो 10% वार्षिक का मतलब है कि 10% पूरे साल का। और अगर हम साल का आधा करेंगे तो 6 महीना, यानी अगर 10% का आधा किया तो 5%, तो 5% 6 महीने का। हमें तिमाही चाहिए तो 6 महीने का भी आधा कर देंगे, यानी 5 का भी आधा करेंगे तो 2.5। तो कहने का मतलब उसका चौथाई निकालना है बस, क्योंकि एक साल में 4 तिमाही होते हैं ना। तो इसलिए 10% का जो चौथाई होगा वो हो जाएगा 2.5, यानी 2.5% तिमाही। समय 1.5 वर्ष दिया गया था। 1.5 वर्ष का मतलब 6 महीना, और 6 महीने में 2 तिमाही होते हैं, यानी 3 3 महीने करके 6 महीना हो गया, तो 2 तिमाही हो गए इसमें। फिर फार्मूला वही है, A बराबर P ब्रैकेट में 1+R/100 की पावर n, जो कि सवाल जो कल भी बताया था हमने। तो सबसे पहले हमने क्या किया, P की वैल्यू रख दी। P हमारा है 1600। उसके बाद R की वैल्यू 2.5 रख दिया। फिर n की वैल्यू रख दी। n की वैल्यू हमारी 2 तिमाही। अब यहाँ पर हमने हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे 2.5 में से ये दशमलव हटाया, और दशमलव हटाया तो नीचे एक जीरो बढ़ गया। तो यहाँ पे नीचे हो गया 1000, ऊपर हो गया 25। अब यहाँ पर हमने 25, अगली लाइन में 25 से काटा हमने, तो 25 चौका 100, 40, यानी 1/40 यहाँ बचा। तो आगे वैसे ही उतर जाएगा, यानी अगला जो बचेगा यहाँ पे हो जाएगा 1/40, 1+1/40 हो जाएगा, यानी 1+1/40। अब 1+1/40 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, कल बताया था कि 40 को 1 से गुणा करेंगे, 40 से कम 40, और उसमें 1 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 41। तो 41/40 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो पहले से था ऊपर से। अब स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब है कि जो आधार में होगा उसका हम 2 बार गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 1600 तो अपनी जगह पर 1600 है, और 41/40 को 2 बार हमने गुणे में लिख दिया। अब हमें पता है कि 40 और 40 गुणा 1600 ही होता है, तो ये दोनों गुणा करके इकट्ठा ये 1600 से कट गया। बचा जो 41 × 41, इसका गुणा किया तो ये हो गया 1681। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उसका चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हमसे मिश्रधन पूछा है तो मिश्रधन हमारा यही होगा 1681। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करेंगे, मिश्रधन में से हम अपना मूलधन घटा देंगे। मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, हमारा CI यानी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। तो 1681 में से 1600 घटा दिया, हमारा आंसर हो गया 81 रुपये। अच्छा, हमने बगल में एक ट्रिक इसके लिए बता दी है। अगर मान लो डायरेक्ट करना हो तो ट्रिक कैसे करेंगे, वो ट्रिक से थोड़ा जल्दी हो जाता है। देखो, शुरुआत में जो हमने ये लाइन हमने की है, ये शुरुआत की जिसमें हमने चेंजिंग किया है, ये लाइन तो वैसे ही रहेगी जैसे अब करते आ रहे हैं। इसके बाद हम कर रहे हैं, हमें जो रेट मिला था वो था 2.5। 2.5 को सॉल्व किया, मतलब दशमलव हटाया, नीचे जीरो आया, तो ये हो गया 1/40। अब 1/40 में ध्यान देना होगा, यही मेन है इसी में, ये हर सभी सवालों के लिए लगभग लग जाता है। नीचे वाला हमेशा जो होता है वो मूलधन होता है, यानी P, और ऊपर वाला होता है ब्याज। ठीक, तो अगर हम मिश्रधन और मूलधन, यहाँ पर हमने क्या किया, लिख दिया, मूलधन P लिख दिया और मिश्रधन A लिख दिया हमने यहाँ पर। तो मूलधन 40, अभी हम 40 रख रहे हैं, स्क्वायर अभी मत देखना है, देखना नहीं है। सबसे पहले हमने 40 रख दिया इसकी जगह पे ये, और एक ब्याज कर जोड़कर हमारा मिश्रधन टोटल होगा, यानी 41 रुपये हो गया। 41 रुपये मान लेते हैं कि वो हो गया मिश्रधन। इसके बाद करना क्या है कि जितने वर्ष के लिए कहा है उसने, मतलब जितने से वर्ष कह सकते हैं, या जितनी किस्त होगी, या जितने बार होगा उसके लिए। तो यहाँ पे 2 तिमाही की बात हुई थी, तो 2 तिमाही है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों में 2 2 हमने लिख दिया। अगर 3 तिमाही होता तो 3 3 लिख देते उसके पावर में, अगर 4 तिमाही होता तो 4 4 पावर में लिख देते हैं। अब थोड़ा सॉल्व करें तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1600,
और 41 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1681। अब बात ये है कि यहाँ पर हमारा जो मूलधन, क्योंकि हमें मूलधन पहले से पता था, मूलधन हमें पहले से 1600 दिया गया था, तो इसके हिसाब से जो अभी हम ये ट्रिक लगा रहे हैं, इसके हिसाब से जो मूलधन बना है वो 1600, यानी जितना इनका मूलधन बना है उतना ही हमारा मूलधन था। तो जितना हम इनका मिश्रधन होगा उतना ही हमारा मिश्रधन भी होगा, यानी 1681 मिश्रधन हो जाएगा। और देखो, ब्याज जोड़कर ही मिश्रधन बनता है, तो इसका मतलब कि अगर मिश्रधन में से मूलधन हटा दें तो हमारा ब्याज निकल आएगा। तो मिश्रधन में से यानी 1681 में से 1600 घटा देंगे तो 81 जो होगा वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक, बस ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 80 रुपये का 5 महीने का 2 पैसे प्रति रुपये की मासिक दर से ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे समझना होगा, सोल्यूशन में देखते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले मेन पॉइंट इसका रेट है, रेट बहुत अच्छे से समझना होगा और हम बताते हैं आगे। सबसे पहले तो उसने मूलधन 80 रुपये बताया था, तो मूलधन अपनी जगह पे हो गया। रेट में उसने कहा है कि 2 पैसे प्रति रुपये की दर है, मतलब उसने प्रतिशत में नहीं दिया है, उसने क्या है कि 2 पैसे प्रति रुपये के हिसाब से उसका रेट है, मतलब उसकी दर है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसे प्रतिशत में कर लेते हैं, बताने में देखने में आसान होगा और सॉल्व करने में भी आसानी होगी। अच्छा, ये 2 रुपये प्रति पैसे जो है वो मासिक दर है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि हमें जो समय दिया है वो भी माह में दिया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, ये जो पैसे है इसको हमने रुपए में चेंज किया। कैसे? अच्छा, रुपए में नहीं चेंज किया हमने क्या किया, इसको तो ऐसे उतार लिया, ये जो नीचे रुपए में था ये हमने पैसे में चेंज कर लिया। 1 रुपये में 100 पैसे, तो यहाँ पे बटे में 100 पैसे हो गया। अच्छा, प्रतिशत में चेंज करना है तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 100 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पर ये पैसे से पैसे कट गया, 100 से ये 100 कट गया, तो जो बचा वही हमारा प्रतिशत हो गया, तो 2% मासिक हो गया। ठीक, तो हमारा जो रेट होगा वो 2% मासिक हो जाएगा, जो समय होगा वो हमारा 5 माह है। अच्छा, ये एसआई का सवाल है तो इसलिए जैसा दिया है वैसे हम नोट कर लेते हैं, मतलब सॉल्व कर लेते हैं। एसआई बराबर PRT/100 होता है फार्मूला। तो 80 हो गया इसका मूलधन, रेट हो गया इसका 2% और समय इसका 5 माह। सॉल्व किया तो ये हमारा काट पीट के हमारा आ गया एसआई जो है वो 8 रुपये। बस। तीसरा सवाल कह रहा है कि 182 रुपये का एक वर्ष का 182 रुपये का 1 वर्ष 95 दिन का 2/1/2% की दर से सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अच्छा, इसने बताया कि 1 वर्ष बराबर 365 दिन है और 1 महीना बराबर 30 दिन के होगा। ठीक है, देखते हैं क्या क्या दिया है, सॉल्यूशन पे जाते हैं। तो सबसे पहले मूलधन 182 रुपये दिया है, तो 182 रुपये हमने लिख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो समय दिया है, समय को थोड़ा हमें सही करना होगा, क्योंकि जब भी कोई मात्रक मतलब सॉल्व करने के लिए दिया जाता है तो मात्रक सबका सेम होना चाहिए। तो जो समय दिया है आधा वर्ष में दिया है, आधा दिन में दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबको वर्ष में चेंज करते हैं। तो अच्छा, हमने थोड़ा कर दिया है कि 1 वर्ष में 365 दिन उन्होंने दिया था, तो हमने 365 लिख दिया 1 वर्ष की जगह पे। 95 दिन तो 95 दिन रहेगा ही, तो 365 और 95 दिन जोड़कर टोटल हो गया 460 दिन। अब दिन को वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 365 से हम भाग करते हैं। तो हमने 460 को 365 से भाग किया तो ये वर्ष में चेंज हो गया। तो हमारा जो समय है वो हमारा समय जो है वो वर्ष में चेंज हो गया। अब रेट की बात करें तो रेट हमारा दिया गया था 2/1/2%। तो इसको सॉल्व किया, तो कैसे सॉल्व किया, 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूना 4 और उसमें 1 जोड़ दिया, 2 दूना 4 1 5 यानी 5/2%। अब हम जैसे SI के फार्मूले में रख देते हैं। SI के फार्मूला में रखे, SI का फार्मूला होता है PRT/100। PRT मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अच्छा, रखा कैसा ये भी बता देते हैं। मूलधन हमने 182 रुपये रखा है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद रेट दिया है 5/2, तो 5/2 रख दिया हमने। फिर समय दिया है 460/365, ये पूरा वर्ष हो गया। ये मूलधन गुणे दर गुणे समय हो गया, बटे जो 100 होता है वो हमने, क्योंकि बटे में ही है इसलिए तो नीचे ये बटे में हमने गुणे में इधर लिख दिया, तो ये हो गया 100। अब इसे अपने हिसाब से काट पीट के जो जैसा बच रहा हो वैसे ही से सॉल्व करके आंसर हमारा 5.73 आ जाएगा, इसका साधारण ब्याज। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपये 3 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करना है। दर से 1000 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो 10 है, पहली बात तो ये 10% हमारा हो गया रेट। जो 1000 रुपये है, अच्छा मिश्रधन पूछ रहा है, इसका मतलब कि ये हमारा जो होगा ये मूलधन होगा। उसके बाद जो 3 वर्ष है ये हमारा हो गया समय। तो सवाल पे आते हैं, सोल्यूशन पे। ठीक, ये तो हमने बता ही दिया जो भी था।
आते हैं सोल्यूशन पे। हमने क्या किया, सबसे पहले फार्मूला वही है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n। वैल्यू रख देंगे, पी की वैल्यू हमारी 1000 हो गई। 1000 के बाद आर की वैल्यू हो जाएगी 10 और एन की वैल्यू तो वही 3 है। एक जीरो से एक जीरो हमने काट दिया इन दोनों का ऊपर नीचे। उसके बाद बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 10 बचा। अब जब सॉल्व करेंगे तो 10 का 1 से गुणा होगा पहले, और 10 एकम 10 और 10 है और 1 11, यानी 11/10। अब 11/10 बचा तो 11/10 हमने लिख दिया और पावर 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पावर 3 है, इसका मतलब ये है कि हमें इसे 3 बार गुणे में लिखना है। तो 10/11 और 3 बार हमने गुणे में लिख दिया। 1000 गुणे हो जाएगा 10/11 को 11/10 को हमने 3 बार गुणे में लिख दिया। तो नीचे वाला जो 10 है इसको गुणा करेंगे तो 1000 ही बनेगा। तो ये 1000 से 1000 डायरेक्ट कट गया। जो बचा ऊपर वही हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन, यानी 11 × 11 × 1331 हो गया इसका मिश्रधन। ट्रिक से करना चाहें तो ट्रिक से भी बता देते हैं, बगल में हमने किया है। सबसे पहले क्या करना है, रेट को उठाना है। रेट को ही उठा के करते हैं सवाल, ट्रिक वाले जितने भी होते हैं मतलब इसमें। तो रेट बराबर हो गया 10%। 10% को सॉल्व करेंगे तो 10/100 होगा। देखो 10% को सॉल्व करने पर परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, तो 100 10 से 1 0 0 कट जाएगा, बचेगा 1 और नीचे बचेगा 10। तो इसलिए 1/10 हमने डायरेक्ट लिखा है। फिर इसके बाद नीचे अभी बताया था कि जो नीचे होता है वो मूलधन होता है, तो नीचे वाला मूलधन हो गया, ये मूलधन 10 हो गया। और ऊपर वाला ब्याज होता है और मूलधन ब्याज जोड़कर मिश्रधन बनता है। तो 10 और 1 11, यानी मिश्रधन जो होगा हमारा वो हमारा हो जाएगा 11 रुपये में। मान लेते हैं 10 रुपये और 11 रुपये हो गया। अब क्या है कि समय जो है वो 3 वर्ष हैं, तो 3 वर्ष है इसलिए घात 3 लगा देंगे। अभी बताया जितना वर्ष होगा, जितने समय के लिए होगा उतना ही हमारा घात हो जाएगा। अब 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000 और 11 की घात 3 मतलब होता है 1331। अब मूलधन जो इनके हिसाब से मतलब हमने रेट से सॉल्व किया है ना इसे, तो रेट में अगर इनका 1000 है और हमारा भी 1000 है, यानी दोनों का सेम है, तो इनका जितना मिश्रधन होगा वही हमारा भी मिश्रधन होगा। यानी 1331 इनके हिसाब से आया है तो हमारा भी 1331 ही आंसर होगा। अच्छा मान लो यहाँ ब्याज पूछ लेता है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो हम इन दोनों को घटा देते हैं, तो 331 हमारा ब्याज हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। वह धन ज्ञात करो जिसका मिश्रधन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1352 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो 4% तो हमारा हो गया रेट। अच्छा, मिश्रधन इतना हो जाता है, यानी ये मिश्रधन दिया है और उसके बाद हमें दिया गया है 2 वर्ष समय। ठीक है, सवाल पे आते हैं, सोल्यूशन पे। रेट 4%, समय 2 वर्ष, मिश्रधन 1352 रुपये। फार्मूला वही ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर n। सबसे पहले सॉल्व करें तो सबसे पहले मूलधन हमने मिश्रधन हमने रख दिया 1352 रुपये, और मूलधन तो निकालना ही है इसलिए मूलधन की जगह पी रख देते हैं। रेट की जगह पे हमने 4 रख दिया, और जो समय है समय की जगह पे 2 वर्ष हो गया, यानी 2 हो गया। 4 से हमने काट दिया तो 4 से 100 काटा तो नीचे आया 25, तो नीचे 25 है, यानी बचा यहाँ पर 1 और यहाँ पर यानी 1 + 1/25, यानी इतना बचेगा। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो 25 एकम 25 और 1 जोड़ देंगे तो 25 एकम 25 1 26, तो ये 26 और नीचे 25 था इसलिए 25 हो जाएगा। फिर इसके बाद 26/25 जो है वो पावर 2 में है, तो इसका मतलब कि इसको 2 बार हम गुणे में लिख देंगे, तो हमने 2 बार गुणे में लिख दिया। फिर अगला स्टेप ये होगा कि ये पूरी वैल्यू, अच्छा हमने क्या किया ये भी बता देते हैं। हमने क्या किया, ऊपर ऊपर काट दिया है 13 से। सबसे पहले 13 ऐसे इसे काटा तो 13 दूना 26, 13 से इसे काटा 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 चौको 52, 104 आएगा। उसके बाद 13 से जब ये आया तो उसके बाद फिर दूसरा काटा 13 दूना 26 और 13 8 104, तो इसका 2 और इसका 2 मिलाकर 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, यानी 2 बचेगा। तो देखो सबसे पहले बात यही है कि अपने अपने तरीके से काटें, ज़्यादा ठीक रहेगा। हमने अपने हिसाब से काटा है। फिर आगे जो बचा, यहाँ पे 2 बचा था और नीचे इधर 25 × 25 बचा था, 25 25 गुणा उधर भेजेंगे तो 2 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा करके आंसर हमारा 1250 आ जाएगा। अच्छा, हमने ट्रिक से भी किया है, ट्रिक से भी जल्दी कर सकते हैं। खैर ट्रिक में फिर वही 4% दिया गया था, रेट को हमने सॉल्व किया। 4 बराबर होते, देखो 4% बराबर अगर देखें तो परसेंट हटाते तो नीचे 100 होता है। अब हम काटेंगे इसे तो 4 एकम 4, 4 25 100, यानी 1/25 आएगा। तो 1/25 इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर रख दिया है। अब फिर वही है कि नीचे वाला जो होता है वो होता है मूलधन, तो ये मूलधन हमने 25 रख दिया, और ऊपर नीचे, ऊपर क्योंकि ब्याज होता है नीचे मूलधन, दोनों को जोड़कर मिश्रधन बनता है, तो 25 और 1 हो जाएगा 26, तो यहाँ पे हमने 26 रख दिया। अब क्योंकि 2 वर्ष के लिए कहा गया था इसलिए हमने पावर 2 रख दिया दोनों में। फिर यहाँ पर 25 का हमने स्क्वायर किया, तो अच्छा स्क्वायर नहीं किया लेकिन ठीक है आगे हम बताते क्या किया है।
हमें दिया गया है दोनों में, देखो हमें दो जो दिया गया है उसको हम उसके बराबर रखेंगे। हमें मिश्रधन सवाल में दिया गया है तो 26 जो स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब क्या, 26 × 26, 26 × 26 की वैल्यू जो ये इनके हिसाब से 26 का स्क्वायर, वो हमारे हिसाब से 1352 है। तो हमने दोनों को बराबर किया। अब हम 13 से जब हम काट रहे हैं तो 13 से काटने के बाद जो टोटल यहाँ एक, यहाँ क्योंकि जब काटेंगे टोटल तो यहाँ एक बचेगा और यहाँ पर दो बचा, तो एक की वैल्यू आ गई दो, मतलब हमारा जो एक है वो इनके दो के बराबर। फिर उसके बाद एक के बराबर दो हो गया। तो अब हम क्या करें, हमें निकालना है वैल्यू 25 की स्क्वायर की। तो 25 का स्क्वायर के लिए हमने क्या किया, 25 का स्क्वायर दोनों तरफ हमने गुणा किया, तो यहाँ पर 25 स्क्वायर कम 25 स्क्वायर हो गया, और 25 स्क्वायर का 2 से गुणा किया तो 2 का, ये तो इन टोटल जो इसका गुणा होगा वो हमारा 1250 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 400 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि जो ब्याज है वो छमाही जोड़ा जाता है। ठीक है, छमाही जोड़ा जा रहा है तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बस और कुछ नहीं। ये 400 रुपये हमारा हो गया मूलधन। उसके बाद 8% वार्षिक जो है ब्याज हो गया। अच्छा, वार्षिक 8% है, हमें छमाही दिखाना है, तो साल भर का जब 8% है तो जो छमाही होगा वो 4% होगा। अब एक वर्ष समय दिया है लेकिन छमाही में बताना है, तो एक साल में 2 छमाही होता है। ठीक है, सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, वैसे ही रख दिया। ये सवाल वैसे एक बार हो चुका है शायद, चलो देखते हैं फिर से, शायद कल बताया था ऐसा कुछ क्वेश्चन। ठीक है, मूलधन हमारा 400 रुपये हो गया, रेट हमें 8% वार्षिक दिया गया था, तो हमें छमाही निकालना है इसलिए हमने आधा कर दिया, तो 4% हो गया। फिर एक साल दिया गया था, तो एक साल में 2 छमाही होते हैं, तो समय हो गया हमारा 2 छमाही। सवाल फार्मूला वही हो जाएगा, A बराबर P 1 + R/100 की पावर n। उसके बाद वैल्यू रखेंगे, P की वैल्यू 400 रुपये, R की वैल्यू 4 हो जाएगा, और n की वैल्यू 2। एन हमने यहाँ पे काटा नहीं, फिर वही काटा नहीं है, पिछले कल बताया था इसी एक सवाल, उसमें हमने काटा नहीं था, बताया था क्यों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 100 का 1 से गुणा होगा, 100 × 100, और ऊपर जो बचा है ऊपर ऊपर जोड़ देंगे, यानी 100 और 4 104, तो 104 और बटे हो जाएगा 100 और पावर 2। अब पावर 2 है, इसका मतलब कि इसके 2 बार गुणा करेंगे, तो 104 2 बार लिख दिया, नहीं 100 2 बार लिख दिया, नीचे नीचे एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अब जो ऊपर एक बचा है ऊपर वाले का पूरा गुणा कर लिया, यानी 104 104 और 4 का गुणा, इन सब का गुणा करने पर आ गया 43,264, और बटे 100, नीचे 2 जीरो है इसलिए 2 अंक पे दशमलव लग गया, तो 432.64 हो जाएगा इसका आंसर, मिश्रधन। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक नगर की जनसंख्या जो है वो 2,50,000 है, और प्रदूषण के कारण जो है जनसंख्या में 5% प्रतिवर्ष कमी हो रही है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो देखो हमने कल बताया था जनसंख्या में फार्मूला हमारा CI का ही लगता है, बस 2 चीज़ें ध्यान देनी होती है, एक तो उसका रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, और दूसरी चीज़ की बाद की वैल्यू दी है कि पहले की, यानी अगर बाद की वैल्यू दी होगी, बताया था ना पहले अगर कोई भी चीज़ दी होती है तो पहले मूलधन पता होता है, उसके बाद मिश्रधन हमें बाद में मिलता है। तो अगर बाद की वैल्यू इसमें दी होगी तो A का मान होगा, अगर पहले की वैल्यू दी होगी तो वो P का मान होगा। तो सबसे पहले हम दर देख लेते हैं, दर क्या है। कह रहा है कि 5% प्रतिवर्ष कमी हो रही है, तो इसका मतलब कि जो फार्मूला में 1 + R/100 लगाते हैं उससे बीच में माइनस वाला फार्मूला लगेगा। दूसरी चीज़ अब P और A में देखते हैं क्या है। कह रहा है कि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी, यानी बाद का तो ये पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं दिया है, हमें ये दिया है, तो जो 2,50,000 है वो हमारा P का मान हो जाएगा। अब हम वैल्यू रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये तो हमने बता दिया, मूलधन हमारा ये हो गया, आर हमारा भी कमी हो रही है, तो n बराबर 2 वर्ष हो जाएगा, सबका मान रख देंगे हम। सब वैल्यू फार्मूला हमारा यही होगा, P का मान हमने 2,50,000 रख दिया, R का मान हमने 5 रख दिया, n का मान 2 रख दिया। हमने काटा नहीं इसे 100 थोड़ा सॉल्व कर लिया, कैसे 100 × 100, 100 और 105, तो 105। अच्छा, यहाँ पर 105 का क्या है कि स्क्वायर है, तो इसलिए 2 बार हमने यहाँ पे गुणे में लिख दिया है। अब नीचे जीरो जितने, चारों जीरो से 4 जीरो काट दिया, ऊपर बचा हमारा 25, और यहाँ 105 का स्क्वायर, तो हमने टोटल गुणा किया तो हमारा आंसर आ गया 2,25,625। इतना बचेगा अब आगे जाकर 2 साल बाद। अगला क्वेश्चन 8वां, 750 रुपये का 5% की दर से 4 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो नॉर्मल सवाल है, 750 रुपये हमारा मूलधन हो जाएगा, अब 5% रेट हो जाएगा, और 4 वर्ष हमारा समय हो जाएगा। SI का सवाल है, सिंपल वही फार्मूला लगा देंगे, आंसर हो जाएगा, बताने की ज़रूरत इसमें कुछ नहीं है, वैल्यू सारी दी गई है, फार्मूला हमारा ये ही हो जाएगा। P का मान रख दिया, R का मान रख दिया, और T का मान रख दिया,
और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 150 रुपये। अब ये काटना पीटना आप एक लोग के ऊपर है। अगला क्वेश्चन 9th, ये भी वही है, साधारण ब्याज का। मूलधन हमें दिया गया है 1050 रुपये का 2 वर्ष, यानी ये 2% दर से, यानी रेट हमारा 2 वर्ष दिए 2% है, और 6 वर्ष का निकालना है, तो 6 हमारा हो गया समय। फार्मूला वही है, SI बराबर का फार्मूला लग जाएगा। सब वैल्यू सारी दी गई है, और फार्मूला हमारा यही है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और वैल्यू सबकी रख देंगे। P की वैल्यू हमारा 105 हो जाएगा, R का मान हमारा 2 हो जाएगा, और T का मान 6। काटेंगे पीटेंगे आंसर आ जाएगा 126। अच्छा, आंसर 100, ऐसा ही नहीं निकालना, मिश्रधन निकालना है। ठीक है, मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन का फार्मूला हो जाएगा मूलधन प्लस जितना ब्याज है। मूलधन हमारा 1050 था, ब्याज हमारा 126 था, दोनों को जोड़कर 1176 हो जाएगा। बस, धन्यवाद। रुको, धन्यवाद लिख देते हैं। धन्यवाद।